जिस समय शांति दूत बनकर के भगवान आ रहे थे तो द्रौपदी ने एक बात कही थी कि तुम तो शांति दूत बनने के लिए बन करके जा रहे हो और तुम जिसकी शांति करना चाहोगे उसको वहाँ तो शांति जरूर आएगी ही, क्योंकि आपकी इच्छा को कौन टाल सकता है। मेरी बात समझिएगा। और बोले आप शांति करने जा रहे हो तो फिर ये बताओ, मैंने जो दुशासन को मरवाने की, दुर्योधन की जांग तोड़ने की जो भीम ने सौगंध खाई है, और मैंने दुशासन के खून से अपने बालों को धोने की सौगंध खाई है, मेरी उन कसमों का क्या होगा, मेरे इन बालों का क्या होगा। भगवान ने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, अरे द्रौपदी, दुनिया की नजरों में मैं शांति दूत बन करके जा रहा हूं, शायद ये युद्ध शांत हो जाए दुनिया की नजरों में, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और है। बोले क्या? बोले मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुझे पता चल जाएगा। बोले बता, मुझे नहीं बताओगे? बोले नहीं। उस समय भगवान ने द्रौपदी को नहीं बताया, लेकिन रमगढ़ा और ये बेशहरा वाले लोग पूछना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। रहने दो, ना पूछ रहे तो अच्छा बता दें, बता देते हैं। भगवान का उद्देश्य दोनों पक्षों में शांति लाना नहीं था। भगवान तो चाहते थे कि इन असुरों का विनाश हो जाए, नहीं तो और ज्यादा असुरों की वृद्धि होगी और अधर्म बढ़ेगा। तो बोले फिर जा ढोंग ढपाड़िया करे काय क्यों गए भैया कि हम शांति को प्रस्ताव लेके आए हैं। जब युद्ध चाहते थे और युद्ध कराया भी, अर्जुन तो बार बार मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरी चाचा ताऊ हैं ये सब, मैं कैसे मारूंगा। तो भाई गाली दे दे के बाबा युद्ध करवायो हैं। गीता की शुरुआत में पहला अध्याय इसी से भरा हुआ है। एक तरफ तो शांति दूत बन करके जा गए और इधर तो युद्ध के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, ये मतलब क्या है? तो शांति दूत बन करके जब गए थे, लक्ष्य शांति नहीं था। अब मैं खोल रहा हूं, आप कह रहे हो तो हैं, हमारे परीक्षित जी कह रहे हैं कि बात जरूर खोलो, हम खोल रहे हैं आपको। भगवान का जाने का केवल इतना उद्देश्य था कि वो कौरवन के बीच में जो मेरो भक्त फंसो भयो है विदुर महात्मा, जे कैसे हूँ बामे ते निकर आवे, फिर भले ही आग लग जाए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अपने विदुर को बोलो बोलो निकालने के लिए। बोले ऐसे कैसे विदुर को निकाला? एक बात बताओ, जैसे आप लोग माने कि चलो मुझे गुरु मानते हो और आप हमें अपने गांव में घर में ले जाओ और वहां हमारा अपमान हो जाए आपके ले जाने पर, तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा कि भाई हम लाए अपनी बापे और यहाँ हो गया अपमान, तब हमारो जीवो बेकार है, हमारो रहवो बेकार है। तो ऐसे ही विदुर जी की अगाध श्रद्धा थी कृष्ण भगवान में। बात समझ रहे हो? कृष्ण भगवान में अगाध श्रद्धा थी विदुर जी की, लेकिन जब कृष्ण भगवान का उस सभा में अपमान हुआ और विदुर जी को जहर का घूंट पीना पड़ा, फिर विदुर जी का वहां रहने का मन नहीं था। भगवान का अपमान नहीं हुआ तब तक तो विदुर जी रह ही रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जैसे माने कि चलो हमें कहीं आग लगानी है, लंका में जब हनुमान जी ने आग लगाई तो जारा नगर निमिष एक माही, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। बा आग में ते विभीषण को घर तो बचा दो, लेकिन जो युद्ध की आग लगी ना, बा में विभीषण नहीं बर जाए, जर जाए, ताते पहले विभीषण निकालना पड़ो है। ऐसे यहां से विदुर जी निकालने पड़े। अब भगवान के तरीका अलग अलग है निकालने के, क्योंकि ये संसार में जो ये कारी खोपड़ी को जो आदमी है ना, जब तक जय खोपड़ी पे संसार की
पड़ती नहीं है, लाते तब तक ये संसार को छोड़ना चाहता नहीं है? तो ऐसे ही विदुर जी में पड़ी, ऐसे ही विभीषण में पड़ी है। जब विभीषण में पड़ी बातें पहले, अच्छा लात की जरूरत कब पड़ी? जब पहले बात मानी नहीं। हनुमान जी ने विभीषण जी बहुत समझ आए कि चलो कछुना धरे हो जा, भगवान की शरण में रहो, भगवान मैं आपकी गारंटी लूंगा, भगवान अपनी शरण में रख लेंगे। बोले नहीं भैया छोड़ के कैसे जाऊंगा, दुनिया का कहेगी, यूँ है त्यों है। तो हनुमान जी बोले कि मरो, तो फिर क्या उतना भैया की लात पड़ेगी तब तो जागो है। तभी से बात चली कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यदि बातों से मान जाते तो लातों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भगवान तब तक आक्रमण नहीं कर सकते जब तक उनका भक्त वहां पे बैठा है। तो जैसे वहां से विभीषण निकाला, ऐसे ही यहां से विदुर जी को निकाला।